वेलकम टू एसबी मॉडर्न क्लासेस। नमस्ते दोस्तों, एसबी मॉडर्न क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री से आज का जो लेक्चर होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं और 10 में हमको मैक्सिमम है कि अगर आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे इसमें से। तो आइए हम इस 10th क्वेश्चन को हम आसानी से आपको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेड करते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी देन प्रूव दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p। ये क्वेश्चन कभी कभी पी में, कभी एक्स में, कभी वाई में, कभी आर्बिट्री कांस्टेंट टर्म में, अदर अदर फॉर्म में देता रहता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन हमें, मेरा जहां तक मानना है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप खासा प्रैक्टिस करिएगा जरूर, ठीक है दोस्तों। आइए हम देखिए दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम राइट करेंगे एज वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे एज वी नो दैट। एक कॉन्सेप्ट होता है इसका कि आप जानते होंगे कि 1 + tan² इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसे हम 10 को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पी, तो यहाँ लिख देंगे आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेकेंड ब्रैकेट के प्लेस पे क्या लिखेंगे, पी इक्वल टू 1। आपसे किसका वैल्यू पूछा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, तो लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, यही प्रूफ करना था। समझ में आ रही बात। देखिए आपको क्या दिया हुआ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी देन प्रूव दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p। और आपको पहले से आइडेंटिटी पता है, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिया हुआ था, एज वी नो दैट 1 + tan² इक्वल टू सेक स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला बन गया। यहाँ ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ए प्लस बी का वैल्यू यानी टेन प्लस सेक का मान क्या दिया हुआ है, पी, पी रख देंगे, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है दोस्तों। आइए हम वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड चलिए दिखाते हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, सो दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। कोसेक देखिए दिया हुआ है क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, एकदम सिंपल फॉर्म है। कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, माइनस कॉट को क्या लिखेंगे, cos/sin थीटा, पूरे का होल स्क्वायर। एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा आपका मिल जाएगा 1 - cos थीटा अपान साइन थीटा। टोटल आपका क्या है, स्क्वायर। इसको अगर हम सेपरेट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जैसा आप जानते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है। 1 - cos स्क्वायर थीटा, जैसा कि देखिए 1 को भी स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर आगे हम लिखेंगे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपान ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। क्लियर है। जैसा कि आपको मैंने आइडेंटिटी का प्रयोग करके यहाँ दिखाया। अब देखिए ये स्क्वायर जो है इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 - cos थीटा ऑफ 1 + cos थीटा। क्या आ जाएगा, 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा, जैसा कि यही वीडियो में लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन यही लाना था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, कोसेक को 1/sin, कॉट को cos/sin, और यहाँ एलसीएम हो जाएगा साइन 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। सेपरेट करेंगे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - cos अपन 1 + cos। इस तरीके से हमारा वीडियो का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा देन प्रूव दैट cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। हमें ये दिया हुआ फंक्शन है, ये हमें गिवन दैट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट। क्या लिखेंगे, गिवन दैट। क्लियर है। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा। यहाँ लिखेंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा हमारा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 sin थीटा का स्क्वायर। क्लियर है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी मीन्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू √2 का 2 हो जाएगा और साइन स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रही है बात आपको? तो अब देखिए, अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, जैसे 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या लाना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है 2 का साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या चेंज करेंगे, देखिए कास स्क्वायर दिया है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। कास स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? देखिए साइन स्क्वायर यहाँ पे एकदम साइलेंट मोड में देखेंगे, कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो दिया वैसे ही रहने दीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 को 2 रहने देंगे, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब क्या करेंगे, 1 और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस इसमें से हम बाहर कर देंगे। क्या बाहर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस यहाँ से बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करिए 2 माइनस 2 कास स्क्वायर थीटा। क्लियर? देखिए ये 2 से हमारा 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दोनों साइड आपका स्क्वायर हो गया। अब हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। ये हमारी वैल्यू प्लस माइनस में होती है, लेकिन हम सदैव क्या करेंगे पॉजिटिव टर्म को एक्सेप्ट करेंगे। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, कर इफ x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा y इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस वाई। तो यहाँ लिख देंगे गिवन दैट, यहाँ डायरेक्ट करेंगे नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई की वैल्यू है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ देखिए दोनों आपका सेम है, तो यहाँ से हम 2 को बाहर कर लेंगे, ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ 2 मल्टीप्लाई ऑफ 1 प्लस 1, 2 1 या 2 प्लस 1, यहाँ 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का वैल्यू मिलेगा। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, एक नंबर में कभी भी एग्जाम में आ सकता है, छोटा है बट क्रिटिकल कंडीशन, जैसे इफ एक्स का मान दिया वाई का मान दिया, दोनों को हम प्लस करेंगे एक्स प्लस वाई, एक्स 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई की वैल्यू 2 कास स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ दोनों ब्रेकेट से हमारा 2 बाहर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर प्लस 1, 2 बाहर करेंगे साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, प्लस 1, 2 1 या 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है इफ tan a इक्वल टू √2 माइनस 1 देन प्रूव दैट tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू √2 अपॉन 4। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ले लेंगे। यहाँ लेंगे लेफ्ट हैंड साइड tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर है? अब tan a की वैल्यू क्या दिया है √2 माइनस 1, तो यहाँ लिख देंगे √2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √2 माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? अब हम इससे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, देखिए ये √2 माइनस 1 ऐसे रहने दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे √2 माइनस 1 जहाँ पे है वैसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2 3 और 1 4, 4 माइनस 2√2। क्लियर है? लाइन समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ क्या करेंगे हम डायरेक्टली यहाँ से √2 माइनस 1, ये तो सिंपल है ऐसे रहने देंगे, नीचे से हम 2 को बाहर करेंगे, तो 2 बाहर करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 2√2। ये देखिए लाइन आपको समझ में आ रही है बात, ये आ जाएगी। इसका हम रेशनलाइजेशन कराएंगे, क्यों कराएंगे, क्योंकि यहाँ से रूट को हटाना है, 2 प्लस से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्लियर है? तो यहाँ लिखेंगे √2 माइनस 1 मल्टीप्लाई आप 2 प्लस √2। क्लियर है? वही प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे, 2 माइनस √2 मल्टीप्लाई आप 2 प्लस √2। क्लियर है? क्वेश्चन के हिसाब से यही वैल्यू हमारा सेम बैठ रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे √2 का, तो हो जाएगा 2√2, √2 का √2 में कराएंगे तो 2 हो जाएगा, -1 का कराएंगे -2 माइनस √2। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, 2√2 में से √2 जाएगा तो क्या होगा √2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या जाएगा 2 2 जा 4। ये हमें क्वेश्चन का लाना था, यही हमारी वैल्यू राइट हैंड
साइड आ गई। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आइए एक बार और हम क्वेश्चन को दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ, कह रहा इफ tan a इक्वल टू √2 - 1 देन प्रूव दैट tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू √2/4। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में tan a अपान प्लस tan स्क्वायर दिया है। tan a का मान √2 - 1 रख देंगे। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये वैसे ही रह जाएगा 2 और 1 3 और 1 4 माइनस 2 √2। अब यहाँ डिनोमीटर से क्या करेंगे, 2 बाहर करेंगे, 2 माइनस √2। अब इसी का हम 2 माइनस √2 का रेशनलाइजेशन करेंगे 2 प्लस से। तो देखिए यहाँ लिख दिया हूँ मैं 2 प्लस √2, 2 प्लस √2। अब √2 का ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, नीचे a माइनस बी प्लस बी तो ये आ जाएगा। ये प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 से √2 माइनस कराएंगे तो √2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4। इस तरीके से हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। दिया हुआ इफ 7 sin स्क्वायर a प्लस 3 cos स्क्वायर a इक्वल टू 4 देन सो दैट tan a इक्वल टू 1 अपॉन √3। यानी सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ, जो दिया रहता है उसी को पहले लिखेंगे, ठीक है। गिवन दैट 7 sin स्क्वायर a प्लस 3 cos स्क्वायर a इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, देखिए इनको चेंज करिए, 3 लिखा हुआ है ना, ये 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर a प्लस 3 sin स्क्वायर a प्लस 3 cos स्क्वायर a इक्वल टू 4। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम 4 sin स्क्वायर a प्लस, यहाँ से हम 3 बाहर करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 4। क्लियर। अब इसका वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगा, 1। तो 1 तो हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 4 sin स्क्वायर a प्लस 3 इक्वल टू 4। अब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 4 sin स्क्वायर a इक्वल टू, हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 1। क्लियर है, 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1/4। क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1/4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन a इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू हमारा प्लस में भी आ सकता है, माइनस में आ सकता है, लेकिन हम पहले इसको लेंगे किसमें, प्लस में। तो अब आपको ये चेक करना है ना कि साइन में a जो है कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, साइन a इक्वल टू साइन 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, 30। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। दोस्तों तो जो हमारी a की वैल्यू 30 आ रही है ना, यही हम क्वेश्चन में यहाँ से सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan a, और tan a का मतलब क्या है, 30, और tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो ये हमारा इस तरीके से राइट हैंड साइड आ जाएगा, जो प्रूफ हो जाएगा। आइए हम दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया इफ 7 sin स्क्वायर a प्लस 3 cos स्क्वायर a इक्वल टू 4 देन tan a इक्वल टू 1/√3। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो गिवन दैट यहाँ से लेंगे 7 sin स्क्वायर a प्लस 3 cos स्क्वायर a इक्वल टू 4। ये 7 को हम 4 प्लस 3 लिख देंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ इसको इसके साथ ले लेंगे, 3 बाहर होगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 साइड आएगा तो 1 हो जाएगा, 4 यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, प्लस माइनस, तो हम प्लस वैल्यू इवेल्युएट कराते हैं तो 1/2 और साइन ए इक्वल टू साइन ए इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। तो ए का मान क्या आएगा, 30। अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, tan a इक्वल टू 1/√3 लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड वहीं से ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड tan a, और ए का मान क्या है, 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, जैसा कि यहाँ पे लाना था। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है प्रूफ हुआ। आइए हम वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हम सबसे पहले वीडियो का लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। यहाँ लेफ्ट हैंड लेने के बाद दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ ब्रैकेट में ऐसे कर लेंगे। उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होता है, और कोसेक स्क्वायर का होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा आइडेंटिटी होता है। उसी आइडेंटिटी का क्या करेंगे प्रयोग, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, 1 और 1 2, पहले हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस tan कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। और जैसा कि एक आइडेंटिटी आपको मैं बताया था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। तो इस 1 की जगह पे हम राइट कर देंगे। तो यहाँ आपका वैल्यू आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हमारा वैल्यू यहाँ तक आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट बाहर निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यही हमारा राइट हैंड साइड में
लाना था, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यही लाना था सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉस थीटा, और जैसा कि हमारा सोल्यूशन यहाँ पे मिल गया। इस तरीके से हमारा वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। और एक दोबारा मैं बता सकता हूँ, सेक स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1 और 1 2 होगा, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 1, और 1 की वैल्यू होती है 10 इंटू कॉट। तो 10 इंटू कॉट मीन्स क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये हमारा रिजल्ट स्क्वायर रूट करेंगे तो बाहर आ जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है प्रूफ हुआ। आइए हम वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, सो दैट 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने कंटिन्यूअस एक ही चीज बार बार रिपीट किया हुआ है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम आए, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को एक्सेप्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिया है 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू सेकेंड ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। ये आपका प्लस है, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी है। 1 अपन कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन आपको हमें दिया हुआ है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो 1 और 1 2, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2/कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1/कॉस स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 प्रूफ हुआ। आइए वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जो वीडियो का बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको हम देखते हैं। दिखा रहे हैं, यहाँ दिया हुआ इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा देन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू 1 और 1/2। ये सब क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आने वाले हैं। वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादातर इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आ जाएंगे, आपको लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, सारे क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं। देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन दैट दिया हुआ है उसी को हम राइट करेंगे। यहाँ लिखेंगे गिवन दैट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए दोनों साइड आपका साइन कॉस दिया हुआ, लाना रिजल्ट किस में है, tan में है। तो हमें यहाँ अब ये चेंज करना होगा कि कैसे हम क्या करें, डायरेक्ट क्या जानते हैं, क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, किससे, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड कर दीजिए। तो वहाँ यहाँ हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये स्क्वायर एक कॉस से कट जाएगा, 1/कॉस स्क्वायर की वैल्यू जो होती है सेक स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस की वैल्यू जो होती है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ 3 साइन अपॉन कॉस की जो वैल्यू हो जाएगी tan थीटा। क्लियर है, आइए यहाँ से लगाते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये tan स्क्वायर पहले से दिया हुआ है, और यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे हम फैक्टराइजेशन कराएंगे, क्या लिखेंगे 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहीं से पेयर बना देंगे, 2 tan फर्स्ट वाले से बाहर करेंगे, 2 tan बाहर करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा tan थीटा माइनस 1 बाहर करेंगे तो मिल जाएगा tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट आपका बाहर हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, और सेकेंड हो जाएगा 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे इफ tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1। पहला वैल्यू हमारा क्या आएगा tan थीटा इक्वल टू 1, और सेकेंड हो जाएगा 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1/2। तो हमारे tan थीटा की दो वैल्यू आएगी, तो यहाँ लिख सकते हैं दोबारा कि हैंस tan थीटा इक्वल टू 1 या 1/2, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, वो इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा देन सो दैट tan थीटा इक्वल टू 1 और 1/2 मीन्स गिवन दैट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा ऑन द बोथ साइड। तो 1/कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपन कॉस स्क्वायर। तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, साइन अपन कॉस tan हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो tan स्क्वायर, 1/कॉस स्क्वायर तो सेक स्क्वायर। इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर चेंज करेंगे, तो tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 tan प्लस 1
2 1 जा 2 और 2 और 1 3, तो 2 10 बाहर करेंगे 10 -1 -1 बाहर करेंगे 10 -1। अब क्या करेंगे 10 -1 2 10 -1 इक्वल टू 0, तो tan थीटा -1 बराबर 0, तो tan थीटा बराबर 1। यहाँ हो जाएगा 2 tan थीटा बराबर -1 बराबर 0, तो tan थीटा बराबर 1/2, यानी थीटा के दो वैल्यू आएंगे, या तो 1 हो सकता है या तो 1/2 हो सकता है। आइए हम वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसी को हम देखते हैं। इसके साथ हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक का वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, आप इसको रिवीजन करते रहिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो का लास्ट और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे, प्रयास करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। दिया हुआ इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, देन प्रूव दैट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इस कंडीशन में हम हमेशा जो दिया रहता है पहले उसी को हम टच करेंगे। क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, तो हम लिख देंगे ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे आप ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वैल्यू को हम इंटरचेंज करेंगे। जैसे कास स्क्वायर लिखा है ना, तो इसको हम चेंज करेंगे साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, साइन को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर है। अब ए का मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तीनों वैल्यू को ना, जो तीनों वैल्यू देख रहे हैं आप नेगेटिव में, इसको लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, इसको इस साइड लेके आए, तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका ए साइन प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब टेक ऑन द स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ होता है। ठीक है।